Hello everyone, welcome to next video of the C++ series। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइल्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं C++ के अंदर, यानी कि फाइल हैंडलिंग इन C++। कैसे हम कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उस फाइल के अंदर लिख सकते हैं, कैसे उस फाइल को रीड कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग की मदद से। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइल आईओ है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फाइल आईओ का मतलब ये है कि फाइल इनपुट आउटपुट। सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी जो डेटा है फाइल के अंदर से रीड या राइट करने का, उसको हम बोलते हैं फाइल आईओ। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखें। परमानेंट डेटा स्टोरेज, डेटा एक्सचेंज बिटवीन प्रोग्राम्स, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, लॉगिंग एंड डिबगिंग, डेटाबेस ऑपरेशंस। तो ये तो ज़्यादा यूज़ करेंगे हम फाइल ऑपरेशन, तब के ये यूजेज हैं। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट या यूज़ करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि फाइल आईओ होता क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हम वो सीखेंगे इस वीडियो में। तो अब हम देखते हैं कि मेन हेडर फाइल्स कौन सी यूज़ होती हैं फाइल आईओ के लिए। तो पहला है एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम हेडर फाइल जो है वो मेन हेडर फाइल है, जो कि बोथ इनपुट एंड आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्लासेस के लिए यूज होती है। फिर इफ स्ट्रीम हेडर फाइल है, ये इनपुट कराने के लिए यूज होता है। ऑफ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जो कि फाइल में आउटपुट कराने या लिखने के लिए यूज होता है। ये तीनों जो हेडर फाइल्स हैं, ये सारी नेसेसरी क्लासेस और फंक्शन अपने अंदर रखती हैं, जो कि हमें मिलता है फाइल आईओ यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी फाइल में राइट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। अगर हम ये इंक्लूड नहीं करना चाहते हम, तो हम वही बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच वाली हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए है कि कौन सी हेडर फाइल यूज होगी। तो सबसे पहले हम ये कीवर्ड लिखेंगे ऑफ स्ट्रीम और एफ आउट। इससे क्या होगा, एक आउटपुट स्ट्रीम बनेगी किसी फाइल में लिखने के लिए। फिर हम एफ आउट डॉट ओपन कीवर्ड यूज करेंगे और डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम देंगे जो फाइल हमें क्रिएट करनी है। अगर ये फाइल पहले से ही बनी हुई है तो डायरेक्टली उसमें राइट हो जाएगा, अगर नहीं बनी हुई है तो ये क्रिएट होगी। फिर यहाँ पे एक चेक लगाया है हमने कि अगर ये एफ आउट की वैल्यू फॉल्स हो जाए तो हमें पता चल जाए फाइल क्रिएट नहीं हुई, कुछ एरर है। फिर हम क्या करेंगे, हम जैसे सी आउट लिखते थे कंसोल में प्रिंट कराने के लिए, वैसे ही हम एफ आउट लिखेंगे इस फाइल में प्रिंट कराने के लिए। तो पहले ये लाइन लिखी जाएगी इस फाइल में और उसके बाद ये। फिर एफ आउट डॉट क्लोज से हम क्या कर देंगे, हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, एक एग्जाम्पल डॉट टी की फाइल यहाँ पे बन जाएगी। फिर क्या होगा, उसमें ये दोनों लाइंस लिख जाएंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रन किया, एग्जाम्पल डॉट टी बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये दो लाइंस राइट हो गई इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि किसी फाइल में से रीड कैसे करना है। जो एग्जाम्पल डॉट टी हमने बनाया था, अब हम उसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे जो हमें ज़रूरी है। उसके बाद हम एक इनपुट स्ट्रीम बनाएंगे, जैसे राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम बनाया था। और यहाँ पे हम जैसे सी इन यूज़ करते थे, यहाँ पे हम एफ इन यूज़ करेंगे। और यहाँ भी ओपन कीवर्ड देके उस फाइल का नाम देंगे जो कि रीड करना है हमें, एग्जाम्पल डॉट टी। फिर यहाँ पे हमने एक इफ लगाया चेक करने के लिए कि फाइल अगर नहीं मिलती है तो ये सी आउट प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिया है, लाइन। स्ट्रिंग क्या करेगा, हर एक वर्ड को स्टोर करता जाएगा अपने अंदर, जो भी फाइल में इसको मिलेंगे, और उसको प्रिंट करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये है, तो पहले ये वर्ड स्टोर होगा, फिर ये फाइल होगा, फिर ये आयो होगा, एक एक करके स्टोर होते जाएंगे और प्रिंट होता जाएगा।
और ये गेट लाइन मेथड हमने देखा ही है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि गेट लाइन मेथड क्या होता है स्ट्रिंग्स वाले सेक्शन के अंदर। फिर क्या करेंगे, वैसे ही हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इसको हम रन करके देखते हैं। इसको हमने रन किया तो यहाँ पे हेलो और जो भी लिखा है इस example.txt के अंदर वो हमें मिल गया। तो ये था रीडिंग फ्रॉम फाइल। अब हम देखते हैं कि फाइल को ओपन करने के अलग अलग मोड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला मोड है iOS इन। ये क्या करता है, फाइल को इनपुट ऑपरेशंस के लिए ओपन करता है। दूसरा क्या है, iOS आउट। ये क्या करता है, फाइल को राइटिंग ऑपरेशन के लिए ओपन करता है। फिर तीसरा है iOS ऐप। ये क्या करता है, किसी भी फाइल में अपेंड करने के लिए उस फाइल को ओपन करता है। अपेंड का क्या मतलब है कि फाइल में जितना कंटेंट लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा, उसके बाद उस कंटेंट के आगे और कंटेंट लिख जाएगा, यानी अपेंड हो जाएगा। इन तीनों के अलावा और भी मोड्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये यूज करते हैं। और ये तीनों कब यूज होता है, ये यूज तब यूज होता है जब हमें फाइल में एक साथ रीड और राइट दोनों करना होता है। अब ये कुछ मेथड्स हैं कि फाइल हैंडलिंग करते टाइम अगर कुछ एरर आ जाए तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप ये पढ़ के खुद इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना है।